हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आबिद क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड मैथ्स 1 का 5th लेसन प्रोबेबिलिटी। 5th लेसन जो है प्रोबेबिलिटी, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। आप लोग ने क्रिकेट मैच को देखा होगा खेलते हुए, या फिर दूसरे प्लेयर्स जब खेलते हैं टीवी पर आप लोग ने देखा होगा क्रिकेट मैच को खेलते हुए। मैच के स्टार्टिंग में हमें पता है कि टॉस से स्टार्ट होती है मैच। टॉस करते, कॉइन टॉस करते ऊपर, जब कॉइन जो है वो ऊपर जाकर नीचे आता है तो हेड होता है या टेल होता है ना। ये हेड, ये टेल। इसके अलावा कॉइन जब हम टॉस करेंगे, जब कॉइन ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा, ये दो के अलावा कुछ और तीसरा आंसर आ सकता क्या? ये दो के अलावा और तीसरा आंसर इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि कॉइन के दो ही पार्ट होते हैं। जैसा बोलते हैं ना, सिक्के के दो हिस्से होते हैं, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे। तो कॉइन के दो ही हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा होगा, एक ये हिस्सा होगा, यानी एक हेड होगा, एक टेल होगा। इसके अलावा कॉइन का कुछ तीसरा हिस्सा नहीं आएगा, नंबर नहीं आएंगे, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 ऐसा नहीं आने वाला। दो हिस्से आ सकते कॉइन के, एक हेड आ सकता या फिर एक टेल आ सकता। तो जब कॉइन हम लोग टॉस करेंगे, ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा, हमको पता है कि इसमें हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, इसके अलावा कुछ आंसर नहीं आएगा। तो यही दो ऑप्शन हमारे पास है। तो जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं एस, यानी सैंपल। जो ऑप्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल। जो सैंपल हमारा क्या हो सकता? सैंपल हमारा हो सकता है हेड या फिर टेल, यही सैंपल हो सकता है, इसके अलावा सैंपल नहीं हो सकता। तो 9th स्टैंडर्ड में जैसे हम लोग ने सेट्स पढ़े थे, सेट्स का ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में भी हमें ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट होना है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, अभी इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, तो नंबर ऑफ एस होगा 2। तो ये रही कॉइन की बात। अगर एक कॉइन टॉस किया तो हमको मालूम है कि हमारा सैंपल जो है हेड या टेल आ सकता, तो नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 2 आएगा। ठीक है। अगर हम कॉइन टॉस नहीं कर रहे, हम डाई थ्रो कर रहे, डाई मतलब जो हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, है ना। लूडो तो बहुत खेले होगे, अभी घर में बैठे बैठे सब लोग ने मोस्टली फैमिली लूडोस खेली होगी। तो जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो जो डाई होता है, जो डाई हम लोग फेंकते हैं, उसमें नंबर, स्पेसिफिक नंबर ही होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? यस, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा यहाँ एक और नंबर हो सकता है क्या? 7 नंबर। ऐसा 7 नंबर का डाई हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डाई जो बनाया गया वो 6 का ही बनाया गया है, उसमें 7 नहीं होगा। तो डाई हम जब थ्रो करेंगे तो उसमें सिर्फ 6 नंबर ही आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका सैंपल क्या होगा? फिर इसका सैंपल होगा 1 आ सकता, या 2 आ सकता, या 3 आ सकता, या 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता। इसके अलावा डाई थ्रो करने के बाद कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं या जब हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलेंगे तो हम जब डाई थ्रो करेंगे, हमें, हमारे माइंड में इतना है कि नंबर जो भी आएगा इसके बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब ये सैंपल हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए फिर? टोटल 6। तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 6। ठीक है। तो हम जब प्रोबेबिलिटी लेसन को देखेंगे तो उसमें सैंपल निकालना बहुत ज़रूरी है। सैंपल निकालने के बाद ही हम आगे के स्टेप में जाएंगे। तो सैंपल जब निकालते हैं हम लोग, तो डाई का सैंपल होगा 6, कॉइन का सैंपल हमें पता है, कॉइन का सैंपल होगा 2, हेड और टेल। ठीक है। इसी तरह उन्होंने हमको एक टेबल दिया है, ये टेबल दिया है, और इससे हमें पता चलता है कि अगर हम लोग एक कॉइन टॉस किए तो हमारा सैंपल क्या होगा, हम 2 कॉइन टॉस किए तो हमारा सैंपल क्या होगा। 2 कॉइन टॉस का मतलब
2 कॉइन लो और उसको ऊपर थ्रो करो, जब ऊपर जाकर वो नीचे आएगा तो हो सकता है दोनों हेड हो, या हो सकता है दोनों टेल हो, या हो सकता है एक हेड हो एक टेल हो, या हो सकता है एक टेल हो और एक हेड हो। तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 4। 3 कॉइन टॉस किए तो क्या होगा, तो ये याद नहीं रखना है हमको, इसको यूज़ करने का जो है एक तरीका है, ठीक है। तो हम देखेंगे उसको कैसा करते हैं। इसी तरीका है इसको यूज़ करने का। अगर हम देखेंगे तो 3 कॉइन है टॉस किया हुआ, इसलिए पहला आएगा 3H, 1 2 3, ये 3H हो गया, ठीक है। फिर आएंगे 2H, एक T, फिर आएगा 1H और 2T। तो पहले 3H, फिर 2H, फिर 1H, वैसे ही 3T, 2T और 1T। अब लेंगे हम लोग 1H बीच में और एक T बीच में, बाजू में TT और HH, से टोटल हो जाएगा पूरा 8। जैसे कि देखे थे सैम्पल्स कैसे निकालते हैं, तो उसका एक हम सोल्यूशन देखेंगे 5.2 में से सैम्पल कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते, निकाल सकते सैम्पल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट एग्जाम्पल स्पेस यानी S, हमको सैम्पल लेना, सैम्पल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट NS। तो सैम्पल स्पेस हमको लेना है S और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट हमको लेना है NS, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग कैसा हम लोग निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमको पता है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक कॉइन लेना है हमको और एक डाई थ्रो करना है हमको, दोनों भी एक साथ, अलग अलग नहीं। जैसे कि एक हाथ में मैंने कॉइन लिया उड़ाया और दूसरे हाथ में मैंने डाई लिया और थ्रो किया, तो ये दोनों भी एक साथ हमको करना है, ठीक है। तो हमें पता है सैंपल जो है जब हम निकालेंगे तो उसमें कॉइन के 2 ही हिस्से होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो एक हेड और एक टेल, और डाई जो है इसके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। बस इसके अलावा नहीं आने वाला है, हेड का H T और नंबर्स का 1 2 3 4 5 6। तो कैसा लेंगे हम, ये H को सबके साथ लेंगे एक बार, H1 H2 H3 H4 H5 H6, यानी कि कॉइन को टॉस किए H आया, डाई को थ्रो किए 1 आया, फिर से कॉइन को टॉस किए H आया, डाई को थ्रो किए 2 आया। तो उसी तरह सब H आए कॉइन का और डाई का 1 2 3 4 5 6 आया। और T के साथ भी लेंगे हम लोग, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ सैंपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल हमको मिल जाएगा 12। बस इतना, इसमें ये क्वेश्चन में तो इतना ही फाइंड करना था। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, two digit number are formed using the digit 2 3 5 without repeating a digit। दो डिजिट नंबर हमको ये नंबर से फाइंड करना है, पर डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी 2 2 नहीं 2 बार नहीं आने चाहिए, 3 3 2 बार नहीं आने चाहिए और 5 5 2 बार नहीं आने चाहिए। तो कैसा करेंगे हम लोग इसको, तो सैंपल ये 23 2 डिजिट नंबर चाहिए था ना हमको, और 25, फिर 32 35, फिर 52
और 53। इसमें हम लोग ने डिजिट रिपीट नहीं किए, जैसे कि 22 नहीं लिखे, 33 नहीं लिखे और 55 नहीं लिखे। ये डिजिट रिपीट नहीं करना है हमको, ठीक है, इसलिए हम लोग ने डिजिट रिपीट नहीं किए। तो हमारा नंबर ऑफ क्या आएगा, नंबर ऑफ एस जो है वो होगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस हमको मिलेगा 6, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें क्या बताया है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। इसको हम लोग इसको घुमाएंगे, हम लोग ने व्हील्स खेले होंगे बचपन में, तो इसको लेकर ऐसा मैं घुमाऊंगा तो ये घूमते 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 एरो कोई भी एक कलर पे आकर रुक जाएगा। हमें पता है कि कौन से कलर पे आएगा नहीं, पर हम गेस कर सकते कि यही कलर्स पर आएगा। तो क्या होगा हमारा सैंपल क्या होगा, रेड हो सकता, ऑरेंज हो सकता, येलो हो सकता, या फिर ब्लू, ग्रीन, पर्पल, कुछ भी हो सकता। मैं सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूँ उसका, ब्लू, ग्रीन और पर्पल, इसमें से ही हो सकता। तो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, 6, ठीक है ना, सिंपल। सिर्फ हमको सैंपल लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी हमको डेज के नाम लिखना है जिसमें 5 का टेबल आता हो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो कौन से डेज में आ रहा, ये 5 ट्यूसडे में आ रहा, ये 20 वेडनेसडे में आ रहा, ये आ रहा फ्राइडे, ये आ रहा संडे और ये आ रहा मंडे। तो हमारा सैंपल किसका होगा, सिर्फ होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो सैंपल में हम लोग क्या लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो नंबर ऑफ सैंपल में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आया। तो हमको नंबर ऑफ सैंपल और सैंपल दोनों ही सिर्फ लिखना था, जो हम लोग ने लिख चुके इधर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का लास्ट, एक सेफ्टी रोड कमेटी बनाए जिसमें 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स है, B1 B2 G1 G2, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, इसकी कमेटी बनी है। तो कमेटी ऑफ 2 बॉयज़ में कमेटी में क्या आएगा, B1 और B2, और कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में क्या आएगा, G1 और G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी हमको कंप्लीट करना है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक ही गर्ल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने B1 और G1 लिखेंगे इधर, B1 और G2 लिखेंगे इधर, फिर B2 और G1 लिखेंगे और B2 और G2 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कमिटी जो है एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। सैंपल स्पेस में हमारे पास हमको मालूम है क्या क्या है, B1 है, B2 है, G1 है, G2 है। तो सैंपल स्पेस में B1 सबके साथ आएगा, B1 B2 के साथ भी आएगा, B1 G1 के साथ भी आएगा, B1 G2 के साथ भी आएगा।
उसी तरह B2 भी सबके साथ आएगा, जो आगे है उसके साथ, पीछे वाले के साथ नहीं आएगा। B2 G1, B2 G2 और G1 उसके आगे वाले के साथ आएगा G2 के साथ। तो इस तरह से हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट हुआ 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के साथ। 6 नंबर के साथ हमारा सैंपल स्पेस जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। हम लोग 5.3 भी इसी तरह करेंगे, पर 5.3 लेक्चर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर पूरा एक साथ देखने में जो है आप लोगों को बोर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो है ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई करे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, सर्च में डाल के आबिद क्लासेस सर्च में डाल दो, आपको मिल जाएंगे वीडियोस आबिद क्लासेस के जो ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके मुझको बताओ नीचे कि लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया। और नहीं आया तो बोलो, वापस से एक बार एक अलग तरीके से इसको फिर मैं प्रेजेंट करूँगा लेक्चर को। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।